नमस्कार। तो भाई कैसे आप लोग। और देखिए आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेयर की जिसको ऑलमोस्ट सभी फुटबॉल फैंस पसंद करते होंगे, चाहे आप रोनाल्डो फैन हो, मेसी फैन हो या मैड्रिड फैन हो, बारसा फैन हो, बट नेमार तो भाई सबको पसंद है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो एज अ मैड्रिड फैन मैं चाहता था नेमार जो है मैड्रिड के लिए खेले जब सेंटोस से उनका ट्रांसफ़र होने वाला था बारसा के लिए। तो उस टाइम पे मैड्रिड में मैं चाहता था उनको देखूं। तो उस टाइम से मतलब ऑलमोस्ट सभी जितने भी फैंस होंगे वो नेमार को पसंद करते, बिकॉज रोनाल्डिनो के बाद अगर हम बात करें भाई तो सबसे एंटरटेनिंग फुटबॉलर अगर कोई दिखता था तो वो नेमार ही थे। बट अभी की बात करें तो अभी सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 5 साल पीछे जाते हैं जब नेमार पीएसजी में थे, या 2 साल पीछे भी जाते हैं जब नेमार पीएसजी से निकलने वाले थे और उनका मूव होने वाला था सऊदी में, तो भाई मतलब वो प्लेयर उस टाइम तक भी इतना शानदार था कि मतलब मज़ा आता था देखने का। और उसके पहले भी वो इंजर्ड होते थे बट स्टिल वो कमबैक करके वापस भाई उनका गेम जो है वो क्वालिटी कभी ख़त्म होती नहीं थी। बट 2023 में जो सऊदी प्रो लीग में उनका एक मूव होता है जो 90 मिलियन यूरोस का था, बहुत ही ह्यूज ट्रांसफर था। वहां से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक मेंटेलिटी माइंडसेट वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं उनका कम हुआ, बिकॉज उस टाइम पे मीडिया में भी काफी क्रिटिसिज्म उनको देखने को मिला था। उनको एक मतलब एक टाइटल मिल गया था कि प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग, बिकॉज वो यूरोपियन जो टॉप डिवीजन लीग्स हैं उनको छोड़ के भाई सऊदी जा रहे थे। और सऊदी को आपको पता है कि अभी आप उस लेवल पे आप नहीं सोच सकते कि सऊदी लीग स्टिल आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आप लेके आ रहे हैं और इवन यंग प्लेयर्स भी आ रहे हैं अब तो सऊदी लीग में, बट स्टिल अभी थोड़ा वक्त लगेगा सऊदी लीग को। अब देखिए एक्सपेक्टेशन यही रही थी कि अल हिलाल में आने के बाद नेमार जो है पता नहीं कितना यहाँ, तो क्योंकि पीएसजी में बारसा में जब वो थे तो जिस टाइप से वो कचरा करते थे अपोनेंट्स का, तो यहाँ ऐसा सोचा था कि सबको डेड करने वाले भाई। बट यहाँ पे कहानी कुछ और निकलती है। फर्स्ट सीजन में आते हैं, केवल 5 मैच खेल पाते हैं, देन वो इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड सीजन में फिर आते हैं वापस रिकवरी करके, 2 मैच खेलते हैं, अगेन इंजर्ड। और उनकी इंजरी से इंडियन फुटबॉल फैंस को भी कितना दुख हुआ था ये आपको लास्ट सीजन का पता है, जब हमारे ग्रुप में अल हिलाल थी मुंबई सिटी के साथ। एंड सब ने सोचा था कि भाई नेमार अब जो है इंडिया आएंगे और मुंबई सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे, बट वो हो जाते हैं इंजर्ड और सबकी टिकट्स जो है वो पानी में चली जाती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि नेमार की इंजरी से यहाँ इंडिया में जो उनके फैंस हैं उन्होंने भी सफ़र किया। अब देखिए 2025 की शुरुआत हुई है, बट नेमार के लिए शुरुआत सही नहीं है क्योंकि उनको अल हिलाल ने रजिस्टर ही नहीं किया आगे के मैचेस खेलने के लिए। और जो मैनेजर है उनके जॉर्ज जीसस, उन्होंने जो बात बोली है ना वो तो भाई जो नेमार के फैंस होंगे उनको बिल्कुल चुभी होगी दिल पे। उन्होंने कहा नेमार कैन नो लॉन्गर प्ले एट द लेवल वी आर यूज टू। तो आप समझिए कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई नेमार भाई इस लेवल पे अब खेल ही नहीं सकता। मतलब उनका जो था जितना भी वो पास्ट था, जो नेमार हमें देखते थे उनका पास्ट था। अब नेमार उस लेवल पे रहा ही नहीं और उनकी प्लेस पे उनके पास जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनको वो चांस देने वाले अल हिलाल में। तो देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि अल हिलाल ने जो इन्वेस्टमेंट किया था नेमार के ऊपर कि ये आएंगे और कुछ होगा यहाँ पर, तो उसमें भी फेल ही रहे बिकॉज ऑफ नेमार की इंजरीज की वजह से। जो चाहते थे वो भी नहीं हो पाया। और ऑब्वियसली नेमार जब से यहाँ पर आए हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो यहाँ पर खेल, ऐसा लग रहा है कि भाई पिकनिक चल रहा है, बिकॉज ओवरवेट भी हो गए हैं और वो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही जो नेमार हमको पीएसजी में दिखा था या बारसा में दिखा था या ब्राज़ील में दिखता है। अब देखिए सीधे सीधे अल हिलाल जो है उनसे अपना वास्ता खत्म करना चाहती है। तो अभी फैंस के दिमाग में है कि अब नेमार का क्या नेमार फिनिश हो चुके हैं, अब क्या होगा। अब देखिए एज की बात करें तो भाई ओनली 32 ईयर्स के ही है वो अभी। मतलब 32 ईयर्स का आप मेसी देख लीजिए, रोनाल्डो देख लीजिए या कोई और भी प्लेयर जो एक टॉप लीग का प्लेयर रहा होगा, 32 की एज में इतना कुछ चेंजेस नहीं आता है ना गेम में ना फिटनेस में। बट नेमार की बात ही कुछ और है। और देखिए अब टेक्निकली ये भी बोले कि भाई ब्राजीलियंस जो है ना वो उतना ज़्यादा फिटनेस के ऊपर वो रहते भी नहीं हैं। अब देखिए जितने भी टॉप लेवल आप कितने भी प्लेयर्स की बात करें ब्राजीलियंस की, वो फिटनेस को वो उतना प्राइम पे नहीं रखते बिकॉज वो स्किल्स एंड टेक्निक्स के दम पे चलते हैं एंड वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अब देखिए ऑब्वियसली नेमार अभी इतने जल्दी रिटायरमेंट तो नहीं लेंगे, बट यहाँ पर कुछ उनके सामने ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि दिख रहे हैं। एक तो यह है कि एमएलएस का मूव उनका हो सकता है, बिकॉज शिकागो फायर्स जो क्लब है एमएलएस का, उनके कुछ उधर ऐसा कुछ अफवाहें या र्यूमर्स कहें जो भी वो थोड़ी बहुत चल रही है। या कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनको जो है मेसी के साथ जो है वो चले जाना चाहिए, ऐसे भी कुछ कुछ काफ़ी लोग जो है बातें कर रहे हैं। और एक और ये है कि जो काफ़ी सीधा सीधा है कि भाई वापस ब्राज़ील जाओ, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ पर नेमार एक्चुअली में बना था सेंटोस, अब वहाँ चले जाओ। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज वापस सेंटोस में जाओ,
रिकवरी करो प्रॉपर, थोड़ा फिटनेस सही करो। एंड नेमार जैसे प्लेयर की वापसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कर सकते हैं वापसी। और मैं बहुत लंबा तो नहीं, लेकिन स्टिल मैं ये होप कर सकता हूँ कि भाई 5 से 6 साल आराम से नेमार अच्छा खासा फुटबॉल खेल सकते हैं और हम उनको देख के एंटरटेन भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज अ एक फुटबॉल फैन, आप नेमार को कहाँ देखना चाहेंगे? बिकॉज अल हिलाल से तो आई गेस कि वो अब निकलने ही वाले हैं। तो आप उनको वापस ब्राज़ील में देखना चाहेंगे, आप उनको MLS में देखना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि किसी और एक न्यू लीग में ही चले जाएं? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आगे भी हम फुटबॉल की ऐसी दिलचस्प बातें करते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे।